आजकल अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले अधिक कमियां नजर आती हैं और वे इसका दोष भगवान को देते हैं तथा भगवान को अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए शिविर लगा हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध वहां पर पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर राह में एक गरीब बैठा हुआ था। वह बुद्ध के पास आते जाते लोगों को देख रहा था। उसने देखा कि दुखी चेहरा लिए हुए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जा रहे हैं और वापस आते टाइम उन लोगों के चेहरे पर खुशी और आनंद है। गरीब ने सोचा क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। ये सोचकर वह भगवान बुद्ध के शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ वह साक्षात देख रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और फिर जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला कि भगवान मैं गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं गुजारा कर पाता हूँ और कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को तुम मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी की तुम प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हारे पास हाथ है, किसी की भी तुम मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें वह भला गरीब कैसे हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से ये भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम ये कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म होने चाहिए। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर अपना समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास ने बहुत ही बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल।